हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेशन है और इससे पहले 2 क्लासेस में ले चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 18,440 पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में आपका आएगा 100। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसको हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, आगे भी काम आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मूलधन आपका कितना है, पी आपका है 18,440, दर आपकी है 15% और टाइम आपका है 4 वर्ष। तो यहाँ पे आपसे पूछा है साधारण ब्याज, तो ऐसा ही हमसे पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है बराबर पी की वैल्यू आपकी है 18,440 गुणा दर है 15% की गुणा टाइम आपका है 4 वर्ष और अपॉन में क्या है 100। यहां से आप देखेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 1 कटेगा 2 बार, 2 से 1 कटेगा 5 बार, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ऊपर से नीचे हम क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, एक ही संख्या से काटते हैं, जिससे हम ऊपर काटेंगे उसी से हम नीचे भी काटेंगे यानी भाग देंगे। अगर हम इसको गुणा करें, इसकी वैल्यू होगी 6, 3 दूना 6 और 6 से अगर हम इसको गुणा करें 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 2 26। अगर लास्ट के 2 अंक किसी ऑप्शन में हैं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर एक ही ऑप्शन है तो। बाकी इससे आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। 6 अठा 48, 48 और 2 50, 6 कम 6 और 5 11, तो 11,064 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है। 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। देखो पहले तो आप मुझे ये बताइए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह बराबर होता है 7 दिनों का, ठीक हो गया। और एक दर्जन बराबर होता है 12। ठीक है, एक दर्जन में कितने आता है 12। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक सप्ताह है, एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता है। एक दर्जन में 12 आते हैं, 28 दर्जन में कितने केले आएंगे, 28 दर्जन में आएंगे 12 गुणा 28 केले। यहां तक आप समझ गए होंगे। टोटल इतने केले लगते हैं कितने दिन के लिए, 7 दिनों के लिए। तो 7 दिन बराबर 12 गुणा 28 केले। ठीक है, यहां से अगर मैं एक दिन की वैल्यू निकालूं, एक दिन में लगेंगे 12 गुणा 28 बटे 7 केले। 7 से ही कटेगा 4 बार। अब इसने पूछा है 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। तो 47 दिन के लिए केलों की आवश्यकता होगी। यहां पे कितना है, 12 चौको 48 गुणा, यहां पे हम 48 भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, और या फिर 12 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। तो एक दिन में एक दिन के लिए केले चाहिए थे कितने, 48, लेकिन कितने दिन है 47, तो यहाँ पे केले चाहिए होंगे 48 गुणा 47। इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो 8 सता 56। दो ऑप्शन में है तो ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ से हट गए। इसको पूरा गुणा कर लेंगे, 7 अठा 56, 7 चौको 28, 28 और 5 33 और 4 अठा 32, 4 चौको 16, 16 और 3 19, तो 6 5 2 2, तो 2256 केलों की आवश्यकता होगी 47 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के की औसत आयु ज्ञात करो। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था। अगर हम शॉर्टकट तरीके से चलें तो 11 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 9 है। तो मान लीजिए 12 लड़कों की औसत आयु भी कितनी होनी चाहिए थी, 9 होनी चाहिए थी, है ना।
लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे जब 12 लड़कों की औसत आयु देखी गई तो 10 वर्ष है और 11 की 9। कितने का डिफरेंस है? एक का, यानी एक बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ता है? एक। और कितने लड़कों पे? 12। इसको गुणा करेंगे 12 से, तो 12 एकम 12 प्लस पहले का औसत 9 था, तो 12 और 9 21। इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये है थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका, लेकिन इसको समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसके अलावा अगर हम बेसिक से देखें तो औसत मैंने आपको बताया था, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग। ये आपको याद कर लेना है, बार बार मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए। आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या, क्योंकि किसी चीज को अगर हम बार बार देखते हैं तो वो हमें याद हो जाती है, आंकड़ों की संख्या। नहीं तो मुझे तो याद है, मैं तो यहां से सीधा सीधा शॉर्टकट इसको गुणा कर दूंगा 120 और यहां से गुणा करूंगा 99 और इनका डिफरेंस आएगा 21। ये तो मैं सीधा सीधा कर लूंगा, लेकिन ये चीजें जब आप याद करोगे और प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं, पहले वाले में औसत कितना है? 12 लड़कों का औसत है 10, बराबर आंकड़ों का योग अगर हमें निकालना है और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 12। इसके बट्टे में आएगा 12। इसको अगर पक्षांतर करेंगे, यहां भाग में यहां जाएगा गुणा में, तो 12 गुणा 10 बराबर योग 120 बराबर योग। तो 12 लड़कों की जो कुल आयु है वो कितनी है? 120 है। ऐसे ही हम 11 लड़कों की आयु निकालेंगे तो 11 लड़कों की कितनी आएगी? 99 और इनका डिफरेंस कितना आएगा? 21। तो 12वें लड़के की जो आयु होगी वो कितनी होगी? 21 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए और सॉल्व कीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये फॉर्मूले याद कर लीजिए। इसकी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई। ये आयत है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल आप याद कीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद आयत का परिमाप, आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो ये आपको याद रखना है। और इसका अगर हमें विकर्ण निकालना है, आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीन चीजें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, एल हमारे पास कितना है? 30 है। बी हमारे पास कितना है? 20 मीटर है। और इसने हमें क्या पूछा है? परिमाप पूछा है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणा एल की वैल्यू कितनी है? एल बराबर है 30 और बी बराबर आपका है 20 मीटर। तो यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आपका आएगा 20। तो पहले जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट वाला। तो 2 बाहर रहेगा और यहाँ पे आएगा 30 और 20 50। जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा इंटू का साइन और 50, 50 दूना 100 मीटर। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं और उनमें जो फॉर्मूले आ रहे हैं उनको आप याद करिए। कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि अब तो मैं खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूं। आपको पहले खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आता है, आप अटकते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। बाकी आप पॉज करके जो है पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका घनमूल निकालो। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का क्या याद करना है? घनमूल। घनमूल यानी घन याद करना है, ठीक है। आप घन याद कीजिए। जैसे 1 का क्यूब बराबर 1, 3 का क्यूब बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27। ऐसे ही 4 का क्यूब बराबर 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 बराबर 64। तो ये आपको याद कर लेना है। 1 से लेके 15 तक आपको घन याद होने चाहिए और 1 से लेके 25 या फिर 30 तक आपको वर्ग याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या याद होनी चाहिए? वर्ग यानी स्क्वायर। तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पे आप देखिए, घनमूल में हम क्या करते हैं, ये घनमूल, ये किसका
घन होगा, यहां से आप देख सकते हैं 11, अगर 11 को देखें 11 गुणा 11 गुणा 11, तो इसका इकाई अंक 1 है, 1 है, 1 है, 1 एकम 1 एकम 1। इसका जो लास्ट जो अंक है यानी इकाई का जो अंक है वो 1 नहीं है, इसका मतलब इसका घनमूल घन ये नहीं होगा। 13 का घन अगर हम देखें तो 13 गुणा 13 गुणा 13, तो यहां से आप देखिए 3 गुणा 3, 3 तिया 9, तिया 27, तो यहाँ पे 7 आ रहा है और इसका भी क्या है, इकाई का अंक 7 है, तो ये हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं 9, 19 में इकाई का अंक 9 है, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नमा 81, और 81 गुणा 9 यानी 9 एकम 9, तो यहाँ पे इसका जो इकाई का अंक है वो 9 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 7 का देखते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 सत्ता 49 गुणा 7, 7 नंबर 63, 3 है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है, देखो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 7 है तो सम संख्याओं से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 1 3 5 7 9 11 इनसे भी ये डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे अब सीधा 13 से डिवाइड करते हैं, 13 एकम 13, बचा 8, 8 और 9 89, 13 छक्का 78 और 13 नम्मा 117। इसके बाद फिर 13 एकम 13, यहाँ पे 3 9 यानी 13 39, फिर 13 एकम 13, तो घनमूल के लिए हम क्या करते हैं, 13 गुणा 13 गुणा 13, तो यहाँ पे हम जब अगर हमें स्क्वायर अंडर रूट निकालना है, जैसे 2 गुणा 2 है, ठीक है, अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन अगर हमें घनमूल निकालना है तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो 3 का जोड़ा बनेगा और 1 को हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है और अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको 1 से लेकर 15 तक घन यानी क्यूब याद होने चाहिए, और 1 से लेके पहले तो 25 तक याद होने चाहिए, नहीं तो आप 30 तक भी याद कर सकते हैं, स्क्वायर यानी वर्ग, तो ये आपको याद कर लेने हैं। इससे आपको मैथ्स में तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ रीजनिंग में भी आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा, तो इसको आप याद जरूर कर लेना, ठीक है। तो जितनी भी मैं चीजें बताता हूं वो आपको याद करते चलनी है। इसके जब आप 10 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे और अच्छे से लगाओगे, उनको घर में जाके दोबारा से आप सॉल्व करोगे खुद से, तो उसके बाद आप खुद से अपने आप में इंप्रूवमेंट पाओगे और आप खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ इसका आपको निकालना है। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लेते हैं, 12 के गुणनखंड करते हैं, 2, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा 1 बार। सबसे पहले छोटी संख्या से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। फिर 15 का निकालते हैं, 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का देते हैं, 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5, फिर 18, 18 में पहले 2 का जाएगा, 2 नंबर 18, 9 में 2 का नहीं जाएगा तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसी तरीके से 21 में 2 का नहीं जाएगा, 3 सत्ता 21 और 7 एकम 7। अब यहाँ पे लिखते हैं 12 बराबर इसके जो गुणनखंड है, 12 के जो गुणनखंड है, दो गुणा 3, और 15 के गुणनखंड है 3 गुणा 5, और 18 के गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3, 21 के गुणनखंड है 3 गुणा 21। अब यहां से आपको जोड़े बनाने हैं, ठीक है। जो गुणनखंड कॉमन है, यहां से आप देखेंगे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। इसका जो एचसीएफ होगा, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो केवल क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें यानी लासापा की बात करें, इसके लिए हमें और भी जोड़े बनाने होते हैं जो कि 2 में भी कॉमन हो या फिर 3 में भी कॉमन हो। एक ये वाला हो गया, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है,
तो यहाँ पे पहला कॉमन तो 2 है, उसके बाद ये वाला 3 है, उसके बाद आपका है कॉमन कोई नहीं है, तो यहाँ पे जो बच जाते हैं उनको भी लिख लेते हैं। 2 गुणा 5 गुणा 3, 3 यहाँ पे 7 है, 3 7 21, 3 गुणा 7, तो 2 3 6 दूनी 12, पंजे 60, 60 3 180 गुणा 7, 18 7 126, यानी 1260 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित होती है। तो सिंपल सी, आप यहाँ पे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए और इसको डिवाइड कीजिए किससे, 17 से। तो 17 पंजे 85, यहाँ पे आपका बचेगा 4, यहाँ पे आपका बचेगा 1, उतर के आपका आएगा 9, 17 8 136, यहाँ पे आपका बचेगा 3, यहाँ पे आपका बचेगा 1, उतर के आएगा आपका 9, फिर से 17 8 136, यहाँ पे बचेगा 3, उतर के आपका आएगा 9, 17 दूनी 34, यहाँ पे शेष आपका बचेगा 5। देखो 17 से संख्या तब डिवाइड होती जब यहाँ पे शेष नहीं बचता, लेकिन ये शेष यहाँ पे बच गया है, तो इस शेष को हम इसमें से माइनस कर लेंगे, -5, तो बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। तो यहां तक पहले जो हमने सवाल समझा है, 2 पाइप हैं ए और बी, एक पाइप क्या करता है, दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर लेता है। इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, क्षमता पाइपों की जो एफिशिएंसी है, अगर बी की 1 है तो ए की कितनी है, 3 है। ठीक हो गया। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को कितने मिनट में भरते हैं, 30 मिनट में भरते हैं, तो धीरे वाला पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो इतना है, तो इनके जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उल्टा हो जाएगा, 1:3। टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, यहां पे आप देखिए, ए 1 दिन में करता है 3 काम, और बी मतलब 1 घंटे या जो भी टाइम है उसमें करता है 3 काम, और बी जो है 1 घंटे में 1 काम करता है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी ज्यादा है। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो दोनों ने मिलकर टोटल काम कितना किया, कितने दिनों में किया, 30 दिनों में। तो टोटल जो वर्क होगा वो होगा 4 गुणा 30 बराबर 120। तो टोटल काम कितने हैं, 120 है। अब यहां से आप देखिए, इसने पूछा है तो धीरे वाला पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा। इन हाउ मच टाइम विल द स्लो पाइप फिल द टैंक। तो धीरे वाले जो पाइप है उसकी जो एफिशिएंसी वो कितनी है, 1 है। 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 120 मिनट उसको लगे, और 1 मिनट बराबर आपका होता है 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के। यहां से अगर मैं 1 मिनट निकालूं 1/60 घंटा, तो यहां से टोटल हमारे पास 120 मिनट है। 120 मिनट बराबर होगा 120/60 घंटा, 60 से कटेगा ये 2 बार, यानी 2 घंटा। तो स्लो वाला जो पाइप है वो 2 घंटे में इस टंकी को भरेगा। एक समबाहु त्रिकोण की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे ये वाली भुजा ए है तो ये भी ए है और ये भी ए होगी। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, आपको देखो मैथ्स दोनों ही लैंग्वेज में आनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि जैसे इंग्लिश हिंदी में आपको लिखा है यहाँ पे त्रिकोण, हो सकता है त्रिकोण मतलब आपको समझ नहीं आए, है ना। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इंग्लिश में केवल ट्राइंगल ही लिखा होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, √3/4 ए
स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे, इसकी साइड है, भुजा है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी त्रिभुज हो, दूसरा कोई भी त्रिभुज हो, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है त्रिभुज का। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज था इसलिए एरिया ये है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। आधार मान लीजिए अगर ये वाला है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये होगी। अगर आधार ये वाला है, इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये वाली होगी। अगर आधार ये वाला है तो इसकी ऊंचाई ये वाली होगी। ठीक हो गया। इसके साथ साथ जो हीरोन का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक फॉर्मूला और है, उसको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला लगता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे जो s है, s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन, तो इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। ये आपको याद रखना है। तो s की वैल्यू ये है और a b c क्या है, इसकी भुजाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज था तो इसका एरिया क्या है, √3/4 a स्क्वायर, और a यानी भुजा क्या है, 12 है, तो √3/4 गुणा a यानी 12 का स्क्वायर। तो √3/4 गुणा 12 गुणा 12, 4 से कटेगा ये 3 बार और 12 तिया 36 √3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करूं। देखो भाई, अभी अभी मैंने आपको गुणनखंड निकालना सिखाया था, वहां से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसी तरीके से 10 के 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 15 के 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 20 के गुणनखंड आपके होंगे 2 दसन की 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबको। 8 बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये वाले जो है ये क्या है, इसके गुणनखंड है। इसी तरीके से इसके गुणनखंड ये वाले हैं। 10 बराबर 2 गुणा 5, 15 बराबर 3 गुणा 5, 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। यहां से आप देखिए इसका एलसीएम हमें निकालना है, तो सबसे पहले जो कॉमन है उनको आप, जैसे 5 कॉमन है 10 में भी, 12 में भी, 15 में भी और 20 में भी। इसी तरीके से ये वाला 2 कॉमन है, इसके बाद ये वाला 2 भी क्या है, कॉमन है। इसमें एक संख्या और छूट गई है 16। 16 के गुणनखंड होंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। दोबारा से यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा, ये वाला कॉमन है और ये वाला इसके साथ कॉमन है। उसके बाद ये वाला 2 कॉमन है, तो जो एलसीएम होगा, एलसीएम बराबर होगा, एक तो ये वाला 2, एलसीएम में जरूरी नहीं होता है कि सब में कॉमन हो। अगर 2 संख्याओं के साथ भी गुणनखंड कॉमन है उसको भी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला ये वाला 2 गुणा, फिर ये वाला 2, उसके बाद ये 5, फिर ये वाला 2, उसके बाद जो बच गए हैं, जैसे एक ये बच गया है और एक 3 बच गया है, तो 2 गुणा 3, बचे हुए को भी इसमें ले लेते हैं। तो 2 दूनी 4 पंजे 20, दूना 40, दूना 80 और 8 तिया 24। इसका जो लासापा होगा वो क्या होगा, 240। राम एक काम को 10 दिन में, राम एक काम को 10 दिन में, और मोहन एक काम को 15 दिन में करता है। तो इन दोनों का अगर हमें लासापा एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना वैसे मैंने आपको सिखा दिया है। इनका जो लासापा आएगा, 10 बराबर 2 गुणा 5 और 15 बराबर 3 गुणा 5, यहां से कॉमन आएगा 5। एलसीएम बराबर होगा 5 गुणा जो बच गए हैं 3 गुणा 2, 5 15 दूना 30। तो इनका लासा आएगा 30। अगर राम की एफिशिएंसी निकालें तो 10 तिया 30, 10 का इसमें भाग दीजिए, फिर 15 का भाग देंगे तो 15 दूना 30। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर हम दोनों की एफिशिएंसी जोड़ें तो कितनी आएगी, 3 और 2 5, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, 6 दिनों में। एक गांव में पुरुष और महिलाओं की संख्या 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
पुरुष यहाँ पे कितने हैं 5 और यहाँ पे कितने हैं 800, यानी 5 बराबर है 800 के, एक बराबर होगा 800 बटे 5, 5 से एक कटेगा 16 बार, यानी 16 पंजे 80, 160। एक की वैल्यू कितनी है 160, तो 3 की वैल्यू कितनी है, इसने पूछा है महिलाओं की संख्या, यहाँ पे कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 गुणा 160, 3 बराबर 160 गुणा 3 यानी 148, सॉरी 16 48, 480। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 5x अनुपात 3x भी लिख सकते हैं। ये है पुरुष मेल और ये है फीमेल। यहाँ पे आप देखिए यदि गांव में 800 पुरुष हैं, भाई पुरुष कितने हैं 800 और रेशियो के हिसाब से कितने हैं 5x, तो 5x बराबर होगा 800 के, x बराबर होगा 800 बटे 5, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 का 30, x बराबर होगा 160। x की वैल्यू अगर 160 आ गई है तो फीमेल है हमारी 3x, तो 3 गुणा x की वैल्यू 160 बराबर होगा 480। तो ये मैंने बेसिक भी बता दिया है और ट्रिक भी आपको बता दी है। अगर आप क्वेश्चन लगातार करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एक दिन आप खुद से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्नलिखित में से किस अकेली छूट के बराबर है? देखो पहले मान लीजिए पहली छूट के लिए अगर हम देखें 100 था, 100 छूट कितने की है 10 की, तो कितना बचा 90। यहां पे भी 100 लेते हैं, 100 छूट कितने की है 20 की, तो 80 बचा। उसके बाद फिर से 100 और छूट कितने की है 30 की, तो यहां पे बचेगा 70। यहां से एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहां भी एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहां पे आप देखें 10 गुणा 10 यानी 1000 बराबर 8 नमा 72 गुणा 7, इन तीनों को गुणा करेंगे, गुणा 7, 7 दुना 14, 7 सत्ता 49 और एक 50। देखो पहले क्या था, पहले क्या थी संख्या 1000 और अब कितनी हो गई है 504, तो कितने कितने का छूट, कितने की छूट मिली, इसमें से अगर इसको घटाएंगे 1000 माइनस 504, तो यहां बचेगा 6 9 और 4, तो छूट मिली है आपको 4 9 6 496 की, किस पे मिली है 1000 पे, इनटू कर देंगे 100 से, परसेंट निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। जब भी हम एक के पीछे पीछे जीरो वाली संख्या से डिवाइड करते हैं, एक के पीछे पीछे जीरो गिनने हैं कितने हैं एक, तो यहाँ पे राइट साइड से एक संख्या से पहले हम क्या लगाएंगे पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका यह है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिस्काउंट के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, a% प्लस b% माइनस a इंटू बी का b अपॉन 100। तो पहले इन दोनों पे अप्लाई करते हैं। a कितना है, a है 10, b है 20, तो 10 प्लस 20 बराबर है, सॉरी माइनस 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20। भाई a की वैल्यू 10, b की 20 है, अपॉन 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ऊपर बचा 2, तो 10 और 20 30 माइनस यहाँ पे 2 एकम 2 बराबर 28%। कितना परसेंट का डिस्काउंट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया इस बार ए और अब बी होगा आपका 30, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, इसमें आप मान रखिए 28 प्लस 30 माइनस ए की वैल्यू 28, बी की वैल्यू है 30 अपॉन में 100, इससे ये कटेगा। अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो 84 आएगा, 28 28 84 बटे 10। अभी अभी आपको बताया था अगर एक के पीछे एक जीरो है तो यहाँ पे एक अंक से पहले पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए 58 और इसको घटाइए, माइनस का है तो इसको घटाएंगे 8.4, तो 58 में से घटाएंगे 8.4,
इसके पीछे हम दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 7 बचेगा, 17 में से 8 गया 9 और यहाँ पे बचेगा 4। दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो गोला क्या होता है, जैसे बॉल होती है ना, तो गोला पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है। सर्कल क्या होता है, खाली रहता है, जैसे सिक्का होता है तो चपटा रहता है, लेकिन ये क्या होता है, गोल रहता है चारों तरफ से, ठीक है। तो गोले के कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद कर लेने हैं, उनको याद करिए। पहले सबसे पहले देखिए गोले का आयतन, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, आर है, ये गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, और आर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू आपको पता होगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर की वैल्यू दे रखी है 7 का स्क्वायर, यानी 2 बार गुणा होगा, 7 से 7 कट जाएगा और इन सबके बट्टे में क्या है, 1 है, 1 एकम 1, तो बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इनको ऊपर वालों को गुणा करेंगे। 22 चौको 88 गुणा 7, 7 8 56, 7 8 56, 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर का अगर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर आर का क्यूब है तो सेंटीमीटर का क्यूब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन्हीं दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 13 है, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। इसको हम पहले ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो इन दोनों का योग कितना है, 25 है, योग यानी जोड़, और अंतर कितना है, अंतर इनका आ रहा है 21 में से 4 गया 17, तो ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, 19 + 6 बराबर है 25, पहला वाला तो सही हो रहा है। अब 19 में से 6 घटाते हैं तो कितना आएगा, 13, अंतर कितना है 13, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा मान लीजिए संख्याएं x और क्या है, y है, तो x + y दोनों का योग बराबर कितना है 25, पहली समीकरण, और x - y बराबर उनका अंतर यानी x - y बराबर कितना है 13, ये दूसरी समीकरण। अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो यहाँ से y कट जाएगा, y में से y गया 0, तो यहाँ बचेगा 2x बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 38 और x बराबर होगा 38/2। 2 वहां क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में, 2 से कटेगा ये 19 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई है 19। अब x का मान आप किसी में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी, आपको y का मान मिल जाएगा। एक में रखते हैं x + y बराबर 25, पहली समीकरण में रखते हैं, यहाँ पे 19 + y बराबर 25, y बराबर आपका होगा 25, 19 यहाँ पे प्लस का है, ठीक है, उधर जाएगा तो माइनस का 19, तो y बराबर 25 में से 19 गया 6, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर भी करते रहना अपने अपने ग्रुप्स में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।